LIC यानी भारतीय जीवन बीमा निगम में धोखाधड़ी का एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। क्योंकि अब तक आपने LIC एजेंटों को ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी करते सुना होगा, लेकिन अब दिल्ली में LIC एजेंटों के साथ लाखों की धोखाधड़ी हुई है। दीपिका कुमारी, तीर्थराज, शिल्पा और सौम्या जैसे नए LIC एजेंट्स तब अपने आप को ठगा हुआ महसूस करने लगे जब इनके एक सीनियर ललित नाम के LIC एजेंट ने दिल्ली में डेवलपमेंट ऑफिसर सुभाष धर के साथ मिलकर इनसे ही लाखों रुपए ठग लिए। पहले आप LIC एजेंट तीर्थपाल की कहानी सुनिए, फिर आपको दूसरे एजेंट का दर्द भी सुनाएंगे। हम फोन करते रहे, तब से बात नहीं हुई है, फोन स्विच ऑफ है। फोन स्विच ऑफ है? जी सर। फिर उसके बाद जो है 2-3 लोग हमारे एजेंट और साथ के थे, उनका किसी का 1.5 लाख, किसी का 2 लाख, किसी का 2.5 लाख रुपए, ऐसे ही उल्टा सब लोगों ने दिलीप को दिया। दिलीप को हम देना भी नहीं चाहते थे, क्योंकि एक जो सुभाष धर मेन है सर, जब वो बोल दिए तो हमें हिचक तो रहेगी नहीं, क्योंकि जो मेन है वो बोल दिया कि हमारी जिम्मेदारी है। आज कितने महीने हो गए हैं कि आपका जो है वो कोई पता नहीं है उसका पैसे का? उसका वो हो गया 3-4 महीने से फोन वोन सब बंद है सर जी। तीर्थपाल की ही तरह LIC एजेंट दीपिका की भी कहानी है। इन्हें भी ललित और सुभाष धर ने लाखों का चूना लगा दिया, जिसमें हमारा, हमारे भैया का और हमारी एक सिस्टर का, तीनों का LIC का प्रीमियम था 1.5 लाख रुपए का। उसका चेक हमने दिया और वो LIC के ब्रांच में न भज के सुभाष धर की मम्मी के नाम पे उस चेक को भजा लिया गया है। उसका डिटेल मेरे पास है। और जब हमें पता चला कि सुभाष धर और दिलीप मिलके ऐसा धोखेधड़ी और फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, तो एक दिन मैंने दिलीप को पकड़ लिया मयूर विहार फेज 1 में। तो मैंने दिलीप से कुछ चीजें लिखवा ली कि हाँ उसने ऐसा लिया। उसने बोला कि हाँ हम जल्दी पैसे वापस करेंगे, तो मैंने उससे ये रिकॉर्ड लिखवा करके रख रखा है सर। उसने लिखा है कि हाँ हमने इनका 6,30,000 रुपया टोटल दीपिका कुमारी का लिया है और अभी हम ये पैसे जमा नहीं कर पाए। हमने ये इनके साथ धोखाधड़ी किया है और सुभाष धर के कहने पे सुभाष धर के साथ मिलके किया है। हालांकि इन लोगों ने दिल्ली के वसंत कुंज पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज करवाई है, जिस पर पुलिस आरोपियों को जल्द पकड़ने का दावा कर रही है। लेकिन पुलिस वाले कैमरे पर कुछ भी बोलने से बचते हुए दिखाई दिए। फिर मेरी सिस्टर का, और जो मैंने पहले पॉलिसी किया था, और मेरी सिस्टर का, मेरे पॉलिसी नहीं है, वो कोई और किया था। इन सब का मतलब प्रीमियम जमा करने का टाइम आ गया, किस्त जमा करने का। तो हमने बोला कि सर ऐसी ऐसी बात है, किस्त जमा करने की टाइम आ गई है, अब पुराना रसीद तो आपने दिया नहीं, तो हम नहीं अभी भरेंगे। तो उन्होंने क्या बोला कि ऐसे तो किस्त नहीं भरिएगा तो पॉलिसी लैप्स ही होगा। अब भरो या ना भरो वो आपकी मर्जी, लेकिन पॉलिसी तो लैप्स होगा। तो हम लोग साधारण आदमी है सर, हमने सोचा कि चल भाई क्यों पॉलिसी लैप्स करे, क्योंकि उस समय तक ये खबर नहीं आई थी सर कि LIC भी प्रीमियम जमा करने के लिए एक्स्ट्रा टाइम देगी। अगर ये बात हमें पता रहती तो हम नहीं देते, प्रीमियम जमा करने वाला पैसा तो कतई नहीं देते सर, बिल्कुल नहीं। फिर भी हमने अपने तरह से सतर्कता बरती थी सर, मैंने वो चेक में पैसा दिया है। इस बीच परेशान LIC एजेंटों ने LIC दफ्तर में शिकायत की, लेकिन वहां से भी अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। 29 जून को हेड ऑफिस में क्या बोलते हैं, राजीव चौक, हाँ वहाँ पे जाके मैंने के सिंह इस सर को भी देखो, इस बड़े सर थे, उनको भी देके आई थी। ठीक है, तो अभी तक कहीं से कुछ नहीं मिला। दिलीप ना तो उसका फोन का रिस्पॉन्स नहीं है, स्विच ऑफ आ रहे हैं, ऑलमोस्ट फोन स्विच ऑफ। तो सर आप बताइए, अब मैं क्या करूं? मेरे अपने बेटी के फ्यूचर के लिए हमने LIC के ऊपर कभी मतलब कि अनबिलीव इट, मैंने कुछ और चीज के लिए ऊपर मतलब LIC के ऊपर ना कभी सीरियसली गॉड परमिशन, मुझे कभी इतना नहीं सोचा था कि LIC में भी ऐसा कभी धोखाधड़ी हो सकता है। कुल मिलाकर जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी कहकर लोगों को भरोसा देने वाले और उनकी पॉलिसी करने वाले LIC एजेंट खुद अपने ही साथियों की ठगी का शिकार हो गए। देखने वाली बात यह होगी कि इनकी परेशानी का हल कब निकलता है और धोखाधड़ी करने वाले कब पकड़े जाते हैं।